घर सिर्फ ईंट सीमेंट दीवारों का नहीं बनता, बल्कि उसे खूबसूरत, आरामदायक और जीने लायक बनाने के लिए काम करता है उसका बेहद इंटीरियर डिजाइन। आज भारत में इंटीरियर इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव हो रहा है। लोग अपनी लाइफस्टाइल को नई पहचान देने के लिए, नए स्पेस दिखाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर्स का सहारा लेते हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं ऐसी एक टीम जिन्होंने अपने काम से, गुणवत्ता से और प्रोफेशनल टर्म से इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है, अपनी नई पहचान बनाई है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस, कमर्शियल स्पेसेस, लग्जरी होम्स और मॉडर्न इंडस्ट्रीज आजकल नई पहचान बन रही है इनकी बदौलत। ये है हाई प्लस होम मेंटेनेंस एंड इंटीरियर्स के मालिक, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर इंडस्ट्री का कितना बड़ा हाथ है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में लोग घर बनाया करते थे, चार दीवारें खड़ी कर लेते थे, अपने हिसाब से रंग कर लेते थे, इंटीरियर कर लेते थे। उस जमाने में और आज के ज़माने में कितना फ़र्क है? पहले के ज़माने में आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले के ज़माने में इतनी चीज़ें नहीं थी। ईंट पत्थर से काम चलता था, कारीगरी चलती थी। जी आज के ज़माने में इंटीरियर में बहुत कुछ आ चुका है, जी। एक्सटीरियर में बहुत कुछ आ चुका है। तो इंटीरियर एक्सटीरियर जो डिज़ाइन होते हैं, हमने सुना है कि इसमें लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं। तो इनकी ड्यूरेबिलिटी कुछ होती है? कितने टाइम तक चलते हैं? ये कैसे डिपेंड करता है? जी, कितने टाइम तक चलता है ये डिपेंड करता है दुकानदार की ईमानदारी के ऊपर। अच्छा। वो कौन सी क्वालिटी लगा रहा है, कौन सी चीज़ लगा रहा है। जी आपने मेरे से कोटेशन ले ली, जी। उस कोटेशन पे मैंने जो आपको चीज़ें दिखा दी, सैंपल दे दिए, बाद में वही सैंपल का वही सामान लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरी ईमानदारी वहाँ पे दिखाएगी। तो ये कैसे जज करेंगे कि ईमानदार है कि नहीं सामने सर, वाला? कस्टमर को पता नहीं चलता। फैक्ट है। अच्छा, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे होटल्स हैं जो अपने एक्सटीरियर इंटीरियर के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके वेंडर्स फिक्स होते हैं या फिर आप नए नए ढूंढते रहते हैं, नए नए काम करते रहते हैं? नहीं, जैसे मार्केट में नई चीज़ आती है, जी हमारी डीलरशिप होती है जी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। जी हमारे पास न्यू चीज़ कोई आती है, उसके बारे में डिस्कशन होती है, जी एग्जीबिशन लगते हैं वहाँ पे, हम वहाँ पे जाते हैं, हमें बुलाते हैं। तो जो भी डीलर होते हैं, जो जी। इंटीरियर डिज़ाइनर जितने भी है, सब जी। आर्किटेक्चर है, वहाँ पे जाते हैं, सब बात होती रहती है। सर, एक नया मॉल बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसका इंटीरियर बनाया जाता है। फिर कुछ सालों में देखते हैं कि हम इंटीरियर पूरी तरह चेंज कर दिया गया। ऐसा ही सेम ऑफिसेज में होता है, कॉर्पोरेटेड जो बिल्डिंग्स हैं कॉर्पोरेट की, उनमें होता है। तो इंटीरियर बदलाव करने से बिजनेस में इफेक्ट होता है क्या? होता है सर, बिल्कुल होता है। क्या लगता है आपको? मतलब करोड़ों रुपए खर्च करके फिर दोबारा से सेम इंटीरियर, तो कितना फर्क आ जाएगा? सेम इंटीरियर तो कौन नहीं लगवाता सर, हाँ, मतलब बदलाव होता है उसमें। बदलाव थोड़ा होता है, बिल्कुल। चेंजिंग होती है। जैसे एक चीज़ देख देख के हम बोर हो गए हैं, जी जैसे सामने वाली जब यार इसको फॉर एग्जांपल ले लो, हम देख देख के कलर चेंज करना चाहते हैं। जी इससे अच्छे आपका पॉडकास्ट ऑफिस है, जी हम डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं ना, जी। अपडेट होना चाहते हैं। अपडेट होने के लिए डिज़ाइन चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा, ताकि क्लाइंट्स आकर्षित हों, जल्दी से बिल्कुल। अट्रैक्ट हों अपनी तरफ। सर, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इंटीरियर की? सर बहुत बढ़िया, इंटीरियर से शुरू होती है, इंटीरियर पे ख़त्म होती है। तो कितने लोग इसमें होंगे करीब? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हर एक घर, हर एक ऑफिस, हर एक दुकान, हर एक सलून, हर एक बुटीक, किचन, वॉशरूम इंटीरियर से है ना सर। बिल्कुल सही बाहर बात की है। एक्सटीरियर से भरा हुआ है, बिल्कुल। इसका क्या अंत कहाँ लगाएंगे। अच्छा, हमने सुना कि आपकी कंपनी दुबई में काम कर चुकी है कई साल। कितने साल काम किया आपने? 10 साल से काम कर रहे हैं सर, 10 साल से दुबई में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दुबई के क्लाइमेट में, दुबई की लैंग्वेज में, दुबई के रहन सहन में, लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है इंडिया से। बहुत ज़्यादा तो फ़र्क है। आपको मतलब दुबई में काम करना अच्छा लगता है कि इंडिया में काम करना अच्छा लगता है? दुबई में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पैसा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ उसमें? पे ईमानदारी है। अच्छा, ईमानदारी ज़्यादा है। ईमानदारी इंडिया में ज़्यादा ज़्यादा है। बेईमान है। तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, अगर कस्टमर हमसे बात करता है, कस्टमर को ये चीज़ क्लियर है, ये मुझसे गलत नहीं करेगा। मैं Okay. कस्टमर से बात कर रहा हूँ, कस्टमर को, मेरे को भी ये चीज़ क्लियर है, यार मेरे से ये गलत नहीं कर सकता। ओके। ये बाद में मेरी पेमेंट काम करवाने के बाद पेमेंट इतनी ले लो सर, इतनी ले लो, मैं तो इतने दूंगा, छोड़ो, आपसे मैं 10 काम और करवाऊंगा, वो चीज़ लालच देके, ये चीज़ें यहाँ पे होती, वहाँ पे नहीं ये चीज़ें होती। ओके यहाँ पे भी कस्टमर बहुत अच्छे हैं। जी मैंने जैसे आप बोलते हैं ना, मैंने ज़्यादा नहीं अपना घेरा बड़ा नहीं किया। जी मैंने जो मेरे कस्टमर है ना, जो अभी भी पक्के कस्टमर जो मुझसे ही काम करवाते हैं, जी। लिमिटेड कस्टमर है, वो कभी गलत नहीं करते। ओके। तो सर, क्या लगता है आपको कि दुबई में काम करना हर एक आप जैसे इंसान को ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इंडिया में काम करना अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ाएगा? नहीं देखो, अपना देश तो इंडिया है ना। एग्जैक्टली। हमने 10 साल से वहाँ पे काम किया, जी। हमें ये चीज़ समझ में आ गई। एक तो पहली चीज़, दुबई में PR नहीं मिलती भाई। अच्छा। हर 2 साल के बाद हमें जो है अपना वीज़ा लेना पड़ता है। हर 1 साल के बाद अपनी कंपनी रिन्यू करवानी पड़ती है। अच्छा, वहाँ पे टैक्स नहीं है, पर जो साल साल के बाद, 2-2 साल के बाद पैसा जाता है, वो एक बार में जाता है। वो अच्छा खासा ऐसे पैसा ना हो जाता तो ऐसे होगा। ही बात वहीं पे आ बात जाती वहीं है पे आ जाती है। ना। इस चीज़ की वजह से वैसा होता है भी, साल में बंदा पूरे जेब में पैसा डालता है, 2 साल में पूरा जेब में पैसा डालता है, एक बार में लगता है, फिर एग्जैक्टली। पूरा बेनिफिट आता है। जी पर वहाँ पे काम करने का बड़ा टेस्ट अलग है।
क्योंकि जब आपने मेरे को काम दे दिया मेरा विला रेडी करना है, जी। मैंने आपको कोटेशन बना दी 5 लाख दराम में, आपको कोटेशन बना दिया, आपने मेरे को 2.5 लाख दराम एडवांस में दे दिया। अच्छा। तो मैंने जब आपको मटेरियल दिखाया, आपको सैंपल दे दिए, मैंने चलान बन गया, वहाँ पे सब मटेरियल लिखा गया भी ये मटेरियल है, इतनी क्वांटिटी है, इसका इतना रेट है, ठीक है। मैंने आपको मेल भी कर दिया, आपको हमने फिजिकली भी दे दिया डॉक्यूमेंट्स, आप लोग हैं हमारे से। ऐसा कच्चे में कभी काम नहीं होता। पेपर और बिल के बिना हम पानी की बोतल भी नहीं लेते हम। अच्छा। अगर हम मान लो जैसे 3 से 4 दराम की दूध की बोतल आती है, जी। वहाँ पे भी हम वो भी लेते, तो हमें दुकानदार ग्रोसरी वाला उसका बिल देता है। क्या बात है। ये चीज़ है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ है। सिस्टमेटिक किसी बनाया है, कोई वहाँ पे गलत कर ही नहीं सकता। कानून अच्छा है वहाँ का। कानून अच्छा है वहाँ तो आपको मतलब कई चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे दुबई के अंदर में, क्योंकि आपकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग है, वो अरबिक बोलते हैं, आप हिंदी इंग्लिश में बात करते हो, पंजाबी समझते भी नहीं होंगे वो लोग पंजाबी तो। नहीं, ये चीज़ देखो फ़र्क है, वो इंडियन लोग से काम करवा के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ का पता है, खास करके अरबी और गोरों को, इंडियन मेहनती है, अंग्रेज को, उनको उनको पता है ये काम जो करेंगे मेहनती से करेंगे और दिल से करेंगे काम, और जेन्युइनली वो करते जो हैं। बोलेंगे तो वही काम करेंगे। ये ऐसा काम नहीं भी पाकिस्तानी ने आके बांग्लादेशी ने बोल दिया ये काम ऐसे करेंगे, वैसे बाद में चेंज हो गए, वो चीज़ नहीं होती वहाँ पे। इंडियन पे पूरा ट्रस्ट करते हैं वो। एग्जैक्टली। तो एक इंडियन आदमी दुबई में कितना सक्सेसफुल है, आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत सक्सेसफुल है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे उसकी गारंटी है और लोग ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं उसको। हमारी लाइफ वहाँ पे सेफ है। Life दुबई एक ऐसी safe- कंट्री है, माड़े से माड़े बंदे को भी, अच्छे से अच्छे बंदे को भी बाजू पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं वो जब तक वो अच्छा। कामयाब नहीं हो जाता। बहुत कुछ तो सिखा इंडिया देता में है। भी बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं धीरे धीरे। हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। हम जैसे हम नॉलेज लेके वहाँ से अभी यहाँ पे काम हमने किया, ये नहीं हमने अभी स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने इंडिया में बाहर 10 साल से पहले इंडिया में काम चल रहा था हमारा, फिर अपने ब्रांच वहाँ डाल लिया आपने। हमने ब्रांच वहाँ पे डाली, वहाँ पे अपना काम किया, जी। वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, वहाँ से फिनिशिंग में कैसे काम करते हैं, क्वालिटी में, जी। क्वांटिटी में कैसे काम करते हैं, वो चीज़ का हमने एक्सपीरियंस लिया। अच्छा, यहाँ एक बंगला बनाने में, एक नॉर्मली इंटीरियर करने में कितना खर्चा आ जाता है? डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट के टेस्ट के ऊपर। फिर भी एक कुछ नहीं नॉर्मल सा बता किसी को सकते। एक अच्छा कितने में तैयार हो जाएगा आपके? जैसे आप एक रूम का लगा लो फॉर एग्जांपल, जी। एक रूम 1 लाख में भी रेडी हो जाता है, जी। एक रूम 10 लाख में भी रेडी होगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक अब रूम क्या 50,000 लगवाना में भी रेडी हो जाएगा, 25,000 में भी रेडी हो जाएगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। वही डिपेंड करता है आपके ऊपर, उससे ज़्यादा डिपेंड करता है दुकानदार के ऊपर, exactly। जो आपसे अब बात करना है, आपको सैंपल दिखा रहा है, आपको कोटेशन दी है, वो चीज़ बहुत अच्छा, डिपेंड इस करती है। इंडस्ट्री में ये नहीं है कि मतलब सबकी फिक्स कोटेशंस हों, फिक्स रेट हों, क्योंकि जो कमरा इंसान ने 2 लाख में बनवाया है, सामने वाला आके बोलता है कि नहीं ये तुम्हें 1.5 लाख में बना देता, आपने उससे क्यों करवाया, मुझसे करवा लेते। तो ये कहीं ना कहीं आदमी में कॉन्फिडेंस लूज करता है कि कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल, कस्टमर इस चीज़ में बहुत फंस जाता है, जी। इसीलिए वो डिसीजन लेने में हमेशा गलत हो जाता है। तो आपकी कंपनी कैसे भरोसा दिलाती है इसको और कैसे काम करती है? हमारी कंपनी ऐसे उसको भरोसा दिलाती है, जैसे हमने कोटेशन दिया, सैंपल दिखाए, सैंपल पास कराए, उनको हर एक सैंपल का हमने हर एक मटेरियल का सैंपल दे देते हैं, ये सैंपल आपके पास आएगा। जी। 3D ड्राइंग बन गई, 2D ड्राइंग बन गई, वो उनको प्रोवाइड करवा देते हैं, ये ऐसी चीज़ है, फोटो ऐसी है, 3D एनिमेशन वीडियो बन जाती है, दिखा देते हैं घुमा के पूरा भी है, आपका घर ऐसे दिखेगा, आपका किचन, वॉशरूम, लिविंग रूम, आपका बेडरूम सब ऐसा दिखेगा। जब हम उसके ऊपर हम काम करते हैं तो एक एक चीज़ कस्टमर को क्लियर भी करते हैं, देखो हमने इस दीवार के ऊपर ये चीज़ दिखाई थी, ये सैंपल था, ये मटेरियल लगा हुआ है, आप चेक कर लो। बीच में जब हमारी वहाँ पे लेबर काम करने के लिए जाती है, तो हमारे जो मेन लीड कर रहे हैं बंदे, जब फीमेल मेल है, वो जाएंगे वहाँ पे जाके काम चलते कि बीच में भी सैंपल कस्टमर को दिखा के तभी सेटिस्फाई कर देते, सर आप चेक कर लो, सेम चीज़ है। हमारा काम करने का तरीका अलग इसलिए है क्योंकि जैसे आपने अभी पहले बोला भी, एक आपने किसी को कोटेशन दे दिया 3 लाख रुपए का, जी। भी आपका 3 लाख रुपए में लिविंग रूम रेडी कर दूंगा, आपने उसको डिज़ाइन दे दिए, ठीक है। उसके बाद वो कोटेशन बन गई, कोटेशन बन के ऑफिस में जाती है, कोटेशन जो मार्केट में आजकल हो रहा है, आपको वो रियलिटी बता रहा हूँ मैं। कोटेशन भर के जाती है शॉप पे, आपसे एडवांस ले लिया हाफ, वहाँ पे वो दुकान पे जाके जमा हो गया, उसके बाद जो कोटेशन है, कोटेशन वहाँ पे जाके दोबारा छेड़छाड़ की जाएगी। अच्छा। जो सैंपल है मटेरियल दोबारा छेड़छाड़ किया जाएगा, यार ये वाला जो हमने, मान लो हमने इंटीरियर में लूवर लगा दिए, वॉलपेपर लगा दिया, वुडन फ्लोरिंग लगा दी, ये सैंपल हमने दिखाया कस्टमर को, उसके अलावा दुकान में उसके चौड़ सैंपल भी 2 पड़े होते हैं। अच्छा। वो दुकान वाला क्या करता है, वो सैंपल उठा के साइड में कर देता है, ये सैंपल वहाँ पे लगा दो। तो ये कहीं ना कहीं क्राइम भी तो है, गलत भी तो है। क्राइम भी है सर, ये इंडिया में चल रहा है ऐसा, पर हमारा ये चीज़ नहीं है। हम जहाँ भी काम करते हैं ना, जहाँ भी दिल से काम करते हैं, जो मेरी टीम जाती है जी। बिल्कुल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस वाली मेरी टीम है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। इसमें ये जानना चाहूँगा कि जैसे घर का डिज़ाइन, विला का डिज़ाइन या दुकान का डिज़ाइन किया जाता है, तो बनने से पहले पेपर पर तैयार कर दिया जाता है, आजकल 3D डिज़ाइंस आ गए हैं, बिल्कुल। तो इसके लिए कौन सी टीम काम करती है और कैसे काम करती है? इसके लिए हमारी टीम है,
जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग पूरी संभाल रही है वो टीम है हमारी, सारी Okay. वीडियो रेडी करती है। और 3D ये ड्राइंग मतलब तैयार कैसा करती है। दिखेगा ये पहले तैयार कर दिया जाता है? पहले तैयार कर दिया जाता है उसको। तो अगर उसको ऐसा माल ना मिला तो ये तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। सर अगर उसको ऐसा नहीं मिलेगा ना तो हमारी वेबसाइट है, हमारे चैनल्स है, वो नीचे जी। गलत कमेंट कर देगा। हम Exactly. एक बार खा लेंगे दोबारा। दोबारा अगर आपका भरोसा काम टूट मैं एक सही जाएगा। कर दूंगा, देखो मैंने आपका, सर आपने मान लो मेरे से आपने घर बनवा लिया, आपने बाहर का एनिमेशन करवा लिया एक्सटीरियर में मेरे से, ठीक है। जी। एक्सटीरियर जो होता है कम से कम 10-15 लाख में हो जाता है। अगर 2 मंजिल की 1.5 मंजिल की बिल्डिंग है तो फॉर जी। एग्जाम्पल आप ऐसा ले लो, उसमें आपने अगर मेरे से 10 लाख का काम करवाया, आप 10 लाख का घर के बाहर बाहर लगा रहे हो तो आपका बैकग्राउंड तो सर अच्छा ही होगा ना। एग्जैक्टली सही तो बात आप 10 लाख जेब से निकाल रहे हो ना, बिल्कुल। तो अगर आपका काम मैं अच्छा करूंगा तो आपके, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा तो आपके लिंक कितने अच्छे कितने होंगे। अच्छे होंगे, सही बात है। हर एक बंदा अपने ऊपर से लिंक रखता है, Exactly. अपने ऊपर के बंदे से। और फिर एक दूसरे को बताता भी है भाई हमारा काम इसने अच्छा करके दिया, तो अगर मैंने आपको 2 लाख आपसे कम भी ले लिया, जो आप मुझे लिंक दोगे सर, मेरा पूरा नहीं होगा। एग्जैक्टली पूरा हो जाएगा। कम से कम 10 लिंक तो आप मुझे दोगे ना। एग्जैक्टली। आपके घर में रिश्तेदार आएंगे, दिवाली आएगी, बहुत यहाँ पे फेस्टिवल आते हैं, आप नए जाएंगे, चेंजेस हुए। रिश्तेदार आपके आएंगे, आपके घर में कोई ऑफिसर आएंगे, बड़े आएंगे, सब लोग, छोटे लोग आएंगे, सब देखेंगे उसको, 100%। आपसे पूछेंगे आपने कहाँ से करवाया। बिल्कुल सही बात आपका है। किचन रेडी करूंगा, आपके जाएंगे सब पूछेंगे आपके, आप बिल्कुल। मेरा नंबर दोगे, मुझे काम आ गया तो मैं बेईमानी करूँ क्यों। नहीं सर, लेकिन बेईमानी का स्तर तो इतना गिरा हुआ है कि आपने देखा होगा कि आजकल सीमेंट का गलत इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे लेवल का सीमेंट डालते हैं, कहीं ना कहीं पीओपीज गिर रही हैं, इंटीरियर खराब हो जाता है 2-3 साल के अंदर में। तो क्या लगता है आपको, इसमें रेगुलेशन, कुछ नियम आने चाहिए आपकी इंडस्ट्री में? सर इसमें एक चीज़ ये है, जो दुकानदार खुद है ना, उसके पास अपनी एक भरोसेमंद टीम होनी चाहिए। जैसे मेरे पास अपनी टीम है, जी। जब काम स्टार्ट होता है तो टीम वहाँ पे जाती है, जी। देखती है लेबर कैसे काम कर रही है। लेबर हमारी जो है अच्छा काम कर रही है, हम लेबर को पूरा हक देते हैं, अच्छा। उसका जो बनता है। जैसे पहले क्या होता था, अब भी यहाँ पे हो रहा है। देखो मान लो आप ओनर हो, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने आपके साथ 5 साल काम किया, जी। मेरे पास चेतक स्कूटर है, ठीक है, आपके पास मान लो क्रेटा गाड़ी है, ठीक है, आपने क्रेटा से वेलफायर ले ली, ठीक है, मैं चेतक से बुलेट नहीं ले पा रहा हूँ, मैं अभी भी स्प्लेंडर पे हूँ, वही चेतक का मैं इंजन सील करवा लेता हूँ, बाद में उसको सर्विस करवा लेता हूँ। जी। ये चीज़ मार्केट में चल रही है। जो मेरे साथ बंदे काम कर रहे हैं ना, अगर मैं क्रेटा से वेलफायर पे आया हूँ सर, तो वो बुलेट नहीं लेंगे, मेरे बंदे कार लेंगे। अच्छा। मेरी टीम जा भी जाती है सर, वो कंपनी की गाड़ी में जाती है। क्या बात है। हमारे पास सब एडवांस टूल है जो हमने दुबई से भेजे और कंट्री से मंगवाए हैं। इंडिया भी बहुत आगे है, मैं ये नहीं बोल रहा, जो हम इस देश के बशिंदे हैं, इस देश से भी बहुत अच्छा टूल है। तो कहीं ना कहीं मतलब इंडिया में आप बाहर की चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों का फिर इंटीरियर है और खूबसूरत हो रहा है। खूबसूरत हो रहा है। तो अपने पास लगभग कितने लोगों की टीम होगी, कितने लोग काम कर रहे हैं आपके अंडर में? कम से कम 70-80 बंदे होंगे सर हमारे। तो 70-80 जो बंदों को संभालना। जो हमारे डीलरशिप में भी ऐड है, बंदे काम कर रहे हैं, साथ में हमारे जुड़े हुए हैं। और ये सर्विस कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं? पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब। क्योंकि ये मुझे नज़दीक नहीं पड़ता है। फिनिशिंग में काम करना, ज़्यादा भागदौड़ रहती है, आना जाना, मटेरियल वहाँ पे छोड़ना, जैसे मटेरियल ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आ गया तो उसको सेफली वहाँ पे पहुँचाना, उतरवाना उसको, फिर काम करवाना, बीच में हमारी टीम ने भी जाना, इसलिए ज़्यादा दूर का नहीं लेते, हम इसी में काम कर रहे हैं। अच्छा, इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस ऐसे आते होंगे कि आपने टाइम दिया होगा कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बाई चांस क्लाइमेट ख़राब हो गया, कोई इश्यूज़ हो गए, तबीयत ख़राब हो गई वर्कर्स की, तो क्या मतलब कैसे फेस करते हैं? क्लाइंट चिल्लाता है या आपको पैसे रोक लेता है, क्या सिचुएशन होती है? सर इसमें सिचुएशन ऐसी होती है जैसे बारिश होने लग गई, जी। पानी भर गया, एक्सटीरियर का काम चल रहा है तो रोकना पड़ता है, कस्टमर अंडरस्टैंड हो जाता है। कई बार क्या होता है, लेबर के कुछ पर्सनल रीजंस हो गए, एग्जैक्टली। तो कस्टमर को तो ऐसे लगता है यार ये मुझे बना रहे हैं, कहीं और काम कर रहे होंगे, तो फिर कस्टमर को बड़े प्यार से हमारी टीम हैंडल करती है। देखो जिसने पैसे दिए ना सर, वो तो उसने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है, भी 10 डेज में मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। हमने उसको एक दिन लेट कर दिया ना, उसका जो आगे का प्लान है वो सब चौपट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये चीजें हम अपने ऊपर लेके सोचते हैं, उस हिसाब से कस्टमर जो बोलता है आराम से सुनते हैं, कोई मुश्किल नहीं। हमारी टीम कभी आर्गुमेंट नहीं करती कस्टमर से। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने अपने आगे से बोल दिया हो कि भाई ये 10 लाख तक कंप्लीट करके दे दो, और आपको पता है कि 8 लाख में हो जाएगा, तो आपने थोड़ा रिबेट कर दिया हो कि चलो 9 लाख में कर देता हूँ, ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है आपको? वही आपको बोला, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। मतलब ये इंसानियत वाली बात है कि भाई आप ज़्यादा बोल रहे हो, मैं कम में भी कर सकता हूँ, कम में तो भी आपने कभी इंसानियत ऐसी दिखाई है कहीं पे? आपकी टीम करती है सर? इंसानियत हम रोज दिखाते हैं, मेरी टीम और मैं, मेरी कंपनी रोज दिखाती है। दिखाती कैसे है, जैसे बताया आपको 10,000 रुपये का मैंने ले लिया मटेरियल, ठीक है जी, तो मैं उसको 20,000 में बेच रहा हूँ, ठीक है। जो बाकी की टीम है वो क्या करती है, 3 गुना उसको बढ़ा देती है। ओके। मैं नहीं इतना बढ़ाता, मैं उसके ऊपर 4-5 हज़ार अपना प्रॉफिट रख लूँगा। देखो मेरी गाड़ी जाएगी,
Exactly, टीम time जाएगी, जा रहा है। उनकी सैलरी है, जहाँ रोज का पैसा ले रहे हैं मुझसे वो, ठीक है, वो भी है, रास्ते में टोल टैक्स भी लगते हैं, फ्यूल भी लगता है, मेरी कंपनी का भी खर्चा है। सर प्रॉफिट नहीं कर लूँ, इतना नहीं रखूँगा तो मैं क्या रखूंगा? क्या ही रखेंगे, सही मैं बात पर ट्रिपल तो नहीं ले रहा ना, कम ले रहे हो। कम ले रहा हूँ। एग्जैक्टली आपके टीम के कितने ऐसे मेंबर्स होंगे जो मतलब कितने साल से काम कर रहे होंगे आपके पास में, जिनके रोजी रोटी आपसे चल रही है? देखो मेरे से तो नहीं चल रही, जो भी रोजी रोटी चल रही है वो ऊपर वाले से चल रही है ना। मेरी भी उससे चल रही है, मैं भी क्या पता मैं उनके साथ रह के मेरी कंपनी तभी आगे बढ़ी, एग्जैक्टली है ना। मैं भी उनसे खा रहा हूँ। मैं आपको, मैंने वही बात बोली, जो मेरी टीम है ना, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, आगे भी आके जो बंदे मेरे साथ काम करेंगे, है ना, वो चाहे लेबर वाले हैं, है ना। देखो इंटीरियर में क्या होता है, एक काम का एक कारीगर होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमें मल्टी टेक्नीशियन मिल जाता है, वो 2-4 काम खुद कर लेता है, ऐसे वुडन फ्लोरिंग लगा ली, लूवर्स लगा ली, वॉलपेपर लगा लिए, वो जानता है ये काम। तो मार्केट में जो लेबर का प्राइस मिलता है ना, मैं उस प्राइस से ज्यादा प्राइस देता हूँ उनको, लेबर का, क्योंकि ये बंदे कंफर्टेबल रहे। जिस घर पे मैं इनको भेज रहा हूँ काम करने के लिए, जो इनका माइंड है ना, जो माइंड, इनको खुद वो कंट्रोल करे, हम ना कंट्रोल करे। जब हम लेबर कम कर देते हैं ना सर, वो उनका जो माइंड है हम कंट्रोल में ले लेते हैं, वो उनका माइंड अपने कंट्रोल में नहीं लेता। उनके समझ में जैसे आता ना, वो फटाफट काम खत्म करके दूसरी जगह पे जाने के लिए सोचते हैं। सही बात है। ये चीज होती है। जब मैंने उसको पैसे खुले दूंगा, उसके पैसे घर से मेरे को कस्टमर से बाद में आए, उसको पैसे मैं टाइम पे दे रहा हूँ, पहले दे रहा हूँ, तो बंदा मैं उसको फोन करूँ, भाई मेरी साइड है यार, हिमाचल जाना है, 3 दिन का काम है, वहाँ पे लेटर बोर्ड लग रहे हैं, वहाँ पे लगा के आना है, एलिमिशन करनी है, MS वेल्डिंग का काम है यार, वहाँ पे जाना है। बंदा बोलेगा बाजी ठीक है, कितने बजे निकलना है यार, आप ऐसे और टीम कितने बजे आती है आपकी? वो बोला यार 9 बजे आती। यार सॉरी हम तो लेट हो जाएंगे, ऐसे करो यार सुबह 6 बजे निकल सकते हैं। बाजी कोई दिक्कत ही नहीं यार, सरदार जी ऐसे करो यार 5 बजे निकलते, मैं सब टीम को बोल लूंगा। बंदे ने मेरे को यस बोल दी, आगे उसने अपनी लेबर को कैसे लेके जाना है, ठेकेदार ने, वो उसको कन्विंस करेगा, लेके आएगा। वो मेरी गाड़ी वहाँ पे बाद में पहुंचेगी, वो पहले फोन करेगा कहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे खड़े हैं, आगे फोटो भेजनी, यहाँ खड़े आके हमें पिकअप कर लो। ऐसे काम होता है। ट्रस्ट कहीं ना कहीं मतलब बहुत जरूरी है इस फील्ड मैं आगे जा रहा हूँ ना सर, जो मेरे साथ वाले बंदे जा रहे हैं उनको भी आगे जाना चाहिए। वो बातें अब पहले की रहेगी, वो छोड़ो यार। हाँ, कि मालिक कमाता है और छोटा, मैं नहीं कमा रहा हूँ, मैं हर साल कर्जे उठा रहा हूँ, क्यों लेबर की क्यों कर्जे उठाए भाई? एग्जैक्टली सही बात वो भी अपना कमाए, अपना खाए, आगे बढ़ेगी तो फिर मालिक भी आगे बढ़ेगा एक तरह बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको कभी ऐसा हुआ है कि मतलब जो तय अमाउंट होता है, मान के चलिए 5 लाख 10 लाख, फिर आपसे काम करवाने के बाद में बार्गेनिंग करनी पड़ी हो, बहस करनी पड़ी होता हो? है सर, ये चीज़ नॉर्मल होती है। ये मतलब इंडिया में नॉर्मल है? नॉर्मल ये चीज़ होती है। हम दिल से काम करते हैं, नहीं हमने इतना काम पैसे कर लिए, इतना काम करना है ना, ये चीज़ तो हमारे माइंड में आती नहीं। पर क्या कई बार होता है, कस्टमर पहले से माइंड मेकअप कर लेता है, यार इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी लेबर भी अच्छी है ना, इतना काम कर रहा है बंदा, बाहर से काम कर रहे हैं, फिनिशिंग अच्छी देते हैं ना, एक एक चीज़ को देखते हैं। ये वो चीज़ देख के हमसे जो है कोटेशन यस कर लेता है, साइन कर लेता है। बाद में वो माइंड में पहले ये चीज़ रख लेता है, मैं काम करवाने के बाद इसको 1,50,000 कम दूंगा। हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलता सर, नहीं चलता, सही बात है। वो कम कर देता है, ठीक है, कम कर दिया एक बार, ठीक है, दोबारा हम जो क्लाइंट का तब दोबारा फोन आता है, हम नहीं जाते, फिर रिलेशन खराब हो जाता है। जैसे हम क्लाइंट से बुरा कर रहे हैं ना, क्लाइंट हमारे पास दोबारा नहीं आएगा। अगर क्लाइंट हमसे बुरा करेगा तो हम नहीं दोबारा जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें कभी मतलब ये लॉस मेकिंग सेक्टर हो सकता है कभी इंटीरियर का बिजनेस? नहीं, इसमें ये चीज़ नहीं होती सर। कभी लॉस तो होता होगा, माल खराब हो गया या टाइम लग गया ज़्यादा? सर तरीके से काम करो, कभी ये चीज़ नहीं आपका मार्जिन मान के चलो 2 लाख रुपए और आपको नुकसान 3 लाख का हो गया, ऐसा हुआ है कभी? पूरा जाता है सर, बाद में माल कहीं ना कहीं काम आ जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है नुकसान झेलना भी पड़ता है। देखो बिजनेस जो है ना, लॉस के बिना बिजनेस नहीं कभी चलता। एग्जैक्टली। पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लॉस जो होता है उसको सहने का जिगरा रखना पड़ता है, तब बिजनेस चलता है, ऐसे नहीं होता। अब लेबर काम कर रही है, मेरे पास नया आया बंदा, मैंने उसका हाथ देखा बहुत साफ है, वो बोल रहा सर मेरी यार बहन की शादी है, मुझे 2 लाख रुपए एडवांस चाहिए, मुझे देने पड़ेंगे, वो इन्वेस्टमेंट है मेरी। अभी वो उस बंदे के माइंड में, उस बंदे के दिल में मैं फैन हो गया। वो बोलेगा मेरी को मुसीबत थी, मेरे इसने मुझे पैसे दिए, जब भी इसका काम आएगा मैं सरदार का पहले काम करूंगा। एग्जैक्टली, सही बात है। ये चीज़ हमें देखनी चाहिए, और इंसानियत के लिए भी बहुत सही है। इंडिया में इंसानियत है, इंसानियत को हम आगे रखेंगे ना भाई, तो हमारा देश आगे जाएगा। और फिर काम भी रेगुलर मिलता है ऐसे लोगों बिल्कुल, को। पैसे के पीछे मत जाओ, काम के पीछे में जाओ, पैसा कुछ चल के आएगा। अच्छा, हर पंजाबी का सपना होता है कि वो बाहर जाएगा, सेटल हो जाएगा, आपने देखा ही होगा। तो मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि भाई हम तो पंजाबी हैं, हमारे लिए कनाडा खुला हुआ है, UK खुला हुआ है। आपको क्या लगता है कि अपने देश में रह के काम करना ज़्यादा सही है या बाहर सेटल होना चाहिए? सर हम अपने देश में राजा हैं, बाहर नौकर हैं। बाहर नौकर हैं हम लोग। बिल्कुल। वो लोग हमें साउंड में बात भी करेंगे, ठीक है, हमसे जैसा बोलेंगे उतना काम करवाएंगे। वो लोग कमिटमेंट कुछ और करेंगे बुलाने से पहले। जब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उनके रूम में पहुँच जाते हैं, काम स्टार्ट हो जाता है, वीज़ा लग जाता है, तो कमिटमेंट सर चेंज हो जाती है। अच्छा, बाहर की गवर्नमेंट कभी पासपोर्ट नहीं जमा करती।
वहाँ का कानून है। अच्छा अगर गवर्नमेंट को पता चलेगा, सीआईडी को पता चलेगा तो कंपनी सील हो जाती है। अच्छा, पर वो जो कंपनी से वहाँ पे है वो पासपोर्ट जमा करती है। एक तरह की ज़बरदस्ती होगी ना ये चीज़। जबरदस्ती हो गई ये तो। यहाँ पे क्या ज़बरदस्ती है? आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मैंने आपका आधार कार्ड जमा किया, सही नहीं बात कर सकते ना सर हम। ये बिल्कुल सही। अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे इंसानियत है। मैं आपके साथ क्लियर चल रहा हूँ, आप मेरे साथ क्लियर चल रहे हैं। जैसे मेरी कोई एक कमिटमेंट गलत होगी, आपकी 10 कमिटमेंट गलत हो जाएगी। तो हम कमिटमेंट गलत करें क्यों? जो कमिटमेंट की है उसी कमिटमेंट पे काम करो। बिल्कुल। अच्छा, आप इस इंडस्ट्री में कब से आए हैं? कितना टाइम हो गया आपको करीब? सर मुझे 16 साल से ऊपर हो गए। 16 साल से। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड था ये या फिर आपने खुद स्टार्ट किया, कैसा था? नहीं, मेरे ये दादाजी का बैकग्राउंड था। अच्छा, दादाजी के टाइम से करते चले आ रहे हैं। हाँ, दादाजी मेरे प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, उनका प्रिंटिंग का काम था। अच्छा, वही आपने पहले बात जहाँ से हमारा पॉडकास्ट शुरू हुआ, आपने ये जी। चीज़ पहले बोली थी ना, पहले और ज़माने में क्या था, अब के ज़माने में क्या है, ये चीज़ हमारे खून में है। तो उसको उसके बाद पापा की प्रिंटिंग प्रेस थी, ओके, चाचा की मेरी प्रिंटिंग प्रेस थी। आज भी चाचा मेरा बाहर है, काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, उनका ये काम है। जी। ये चीज़ हमारे तो ये खून में आ गई, हम काम कर रहे हैं आगे। एग्जैक्टली, तो लेगेसी चली आ रही है। लगे से और चल क्या गया। लग रहा है आपको, आपके बेटे भी इसको आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, मेरी अगर नीयत सीधी है ना, मैं घर पे ईमानदारी का पैसा लेके आ रहा हूँ, तो मेरा बच्चा मेरा बिजनेस संभालेगा। अगर मैं बेईमानी का पैसा लेके आ रहा हूँ ना, कस्टमर को कुछ और बोल के कुछ चीज़ और दे रहा हूँ, तो जो मैं अपने बच्चे के लिए सोच रहा हूँ ना, मेरे बच्चे को भी मैं सोचूंगा कुछ और मिलेगा उसको कुछ और। फैक्ट। हम जो बीजेंगे उसको हमें ही काटना पड़ेगा। एग्जैक्टली, सही बात। बच्चे जो होते हैं ना, हमारी जो फैमिली है, जो हमारे लिंक्स है, जो हमारा जो भी जिसमें हम चलते हैं, सर्कल में चलते हैं, ये एक पौधे होते हैं। बिल्कुल, हम इसमें जैसा पानी डालेंगे ना, वैसा फल होगे, वैसे पत्ते आएंगे। इसमें क्या बात है। डिपेंड करता है हमारे ऊपर। किस्मत किस्मत कुछ नहीं होती, मैं इस चीज़ को सब मानता। नियत होती है। सब अपने हाथ में कलम होती है, जो लिखोगे वही होएगा। क्या बात सोचो है। क्या है। इसीलिए इंटीरियर जो है हमारा घर का अच्छा होना चाहिए, हमें गुड वाइब्स आए घर में। अच्छा, हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग धार्मिक जो होते हैं, वो इंटीरियर अपने जो बाबा होते हैं उनके अनुसार कराते हैं कि बाथरूम यहाँ होनी चाहिए, ऐसे कलर के पर्दे होने चाहिए, ऐसे कलर का इंटीरियर होना चाहिए। हाँ, आप कितना मानते हो? आप तो क्योंकि खुद ही कई सारे लोगों करते होंगे। नहीं सर, इंडिया में ये चीज़ चलती है, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उसकी नीड है, हम वैसे काम करते हैं। और आपको लग रहा हो कि हमें काम- डायरेक्शंस दे देते हैं ना वो, हम उसी जी। डायरेक्शंस में उनके 3D तैयार कर देते हैं, उसी डायरेक्शन में हमको कोटेशन बना देते हैं, उसी डायरेक्शन में उनको जो सैंपल है पसंद करा देते हैं। इस दीवार पे ये लगेगा, फ्लोरिंग पे ये लगेगी, सीलिंग आपकी ऐसी होगी। आप वास्तु तो उसको कितना मानते हो? मानता हूँ सर मैं, ये प्रभावी है, काम करता है ये? बिल्कुल। सर मान लो मैं अभी सरदार हूँ, वास्तु में एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं सरदार हूँ। एक घर में मेरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पड़ा है, उसकी साथ वाली दीवार में एक साइड में किचन, एक साइड में वॉशरूम है। कैसे होगा सर ये? यही वास्तु है ना। एग्जैक्टली। माइंड को हम घुमा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। आप इसको मानते कि नहीं मानते? सर क्यों नहीं मानते? मानना पड़ेगा ना। तो अच्छा, नीचे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पड़ा है, उसके ऊपर छत के ऊपर मैं घूम रहा हूँ ज्योति लेके, ये चीज़ कैसे होगी? सही बात। मंदिर का गोपुर बना होता है ना सर, बिल्कुल, गुरुद्वारे का गुम्बद बना होता है, ताकि जहाँ पे घूम ना नीचे सके। ग्रंथ पड़ा है, जहाँ पे नीचे बाइबल पड़ी है, गीता पड़ी है, वहाँ के ऊपर हम चप्पल लेके नहीं जा सकते। फैक्ट है। यही चीज़ है ना सर। इसी चीज़ को हमने घर में ले आए, इसी चीज़ को हम ऑफिस में ले आए। ये कॉन्सेप्ट है, हमारा माइंड है, हम कैसे उसको समझ रहे हैं। क्या अगर जो बात है। चीज़ बनी है ना उसको मानेंगे तो अच्छा रहेंगे। अगर हमारे भारत का जो कानून है इसको मानेंगे अच्छा रहेंगे, सही बात है। नहीं मानेंगे तो यार फिर प्रॉब्लम में आएंगे। प्रॉब्लम ही आएगी, सही बात है। अच्छा, ये इंटीरियर की इंडस्ट्री जो है, ये कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि बड़ी झूठी इंडस्ट्री है, यहाँ दिखावे ज़्यादा होते हैं, गलत कोटेशंस होती हैं, माल ख़राब होता है। इसमें आपकी कंपनी कैसे जस्टिफाई करती है? कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं सर इसमें। कैसे, मतलब लाइक उनसे कमिटमेंट, आदमी दोबारा बुलाए, इसके लिए क्या क्या चीज़ ध्यान में रखी जाती है? सर आजकल ना कस्टमर जो है ना बहुत समझदार है। जी। कस्टमर को बात करते पता चल जाता है ये बंदा झूठा के सच्चा है। बहुत होशियार हो गए लोग आजकल। उनको पता चल जाता है ये बंदा कितना ठोक के बात कर रहा है, हमारे साथ काम ये कैसा करेगा, इसने क्या हमें दिखाया तो क्या यहाँ पे लगाएगा। जब वहाँ पे सैंपल पहुँचते कस्टमर देख लेता है। जी। जब मटेरियल पहुँचता है सैंपल उसके पास पहले होता है, वो मैच कर लेता है, सर ये चीज़ हमने बोली थी ये थी। अब 3D ड्राइंग मैंने आपको दीवार की फोटो दे दी सर, जी। डिजिटल आ गया ना, आप भी डिजिटल हो गए, मैं भी डिजिटल हो गया, एआई का ज़माना आ गया आजकल। सब कुछ डिजिटल हो गया। एक मैंने फोटो दे दी आपको, आपने सेव कर ली फोटो पे, मैंने वो मटेरियल मंगा के काम खत्म कर दिया। कस्टमर पहले फोटो मैच करेगा तब बैलेंस देगा। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी भी इधर से उधर करूंगा ना सर, मेरा बैलेंस वहाँ पे रुक जाएगा, तो मेरा लिंक भी खराब होगा। क्या बात है। तो आपके इस पूरे बिजनेस में फैमिली का सपोर्ट कितना रहा है? मतलब फैमिली आपकी चाहती थी आपको आप इसको आगे बढ़ाएं, या आपकी खुद की मर्जी थी कि मैं आगे बढ़ाऊंगा? नहीं, फैमिली की मर्जी थी सर इसमें। और आपने फैमिली की बात को आगे बढ़ाया। फैमिली ने मेरी बहुत सपोर्ट की है। अच्छा। फैमिली में जैसे है, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट की है, यहाँ तक पहुँचने में मेरी वाइफ का बहुत रोल है।
वो अच्छी मेरे वाइफ हो साले तो का बहुत रोल है इसमें, मेरे साले Exactly. ने मेरी बहुत हेल्प की है। क्या बात है, मेरे साले ने जो उसमें मेरी लाइफ में रोल निभाया ना अब तक, मेरे रियल ब्रदर से ज़्यादा उसका रोल है। क्या बात है, जो मेरे सास ससुर ने रोल निभाया है, वो मेरे रियल माँ बाप से ज़्यादा रोल उनका है क्या यहाँ बात तक है। पहुँचने में। तो लाइक मतलब फैमिली से बड़े हो गया आज की डेट में वो आपके, तो पार्टनर भी रहे होंगे कहीं ना कहीं। दिल के पार्टनर है वो, पैसे के पार्टनर नहीं कभी बने वो। पैसा कहीं ना कहीं लालच बांटता भी उनके है। अंदर 1% नहीं है, मैंने देखी आज तक ना। हम्म, थोड़े गुस्से वाले हैं, सास मेरी थोड़ी गुस्से वाली है अच्छा अच्छा अच्छा। मनाने में टाइम लग जाता है, पर वो ठीक है, तो समझते हैं हमारी बात को, उनको पता चलता है। वो क्या है, जो मेरी फैमिली है ना, वो टाइम के साथ साथ अपडेट हो रही है। ओके, कुछ लोग होते हैं वहीं पे जमा होते हैं, अपडेट नहीं होते, आगे बढ़ते नहीं। नहीं नहीं, ऐसा तो ना होता है यार, ये चीज़ तो ऐसे होती है, ये ऐसे बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। वो सही चीज़ बात है। समझते हैं, नहीं बच्चों का टाइम है, ये चीज़ आ गई है। अभी मेरा बच्चा 6 साल का है, आने वाले टाइम में जब वो बड़ा हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, तो उसको मैं अब की बात समझाऊंगा, वो समझेगा? नहीं, नहीं समझेगा ना सर। मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, उसको समझा सकता हूँ, ये गलत ना हो जाए, गलत हाथों में ना चला जाए, सही बात है। पर मुझे चलना उसके हिसाब से पड़ेगा। ऐसे ही जो मेरी फैमिली है मेरे हिसाब से चलती है, वो समझती है, हम डिस्कशन करते हैं आपस में, वो मुझे समझाते हैं, मैं उनकी बात समझता हूँ, बाद में फैसला करते हैं हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। अच्छा, एक बिजनेसमैन होते हुए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार लेट आते हो घर में, कई बार घर भी नहीं आते होंगे आप, तो कैसी फैमिली होनी चाहिए, वाइफ कैसी होनी चाहिए एक बिजनेसमैन के लिए? क्योंकि जॉब वाला तो कभी भी शाम को आ जाता है, पर वो आदतें बदलती रहती हैं बिजनेसमैन की, क्योंकि काम, लोड, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या लगता है आपको? सर देखो, मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इस सब चीज़ों को मेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंड है, अच्छा, क्योंकि जो मेरी वाइफ कंपनी को पूरा संभाल रही है, ओके। हम दोनों ही काम कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं बीच में? जब भी कभी बैठे बोर होते हैं ना, तो वो लड़ लेते हैं, अच्छा, वो टाइम पास हो जाता टाइम है। पास करने के सोचते लिए। हैं यार 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लड़ाई नहीं हुई, अच्छा बस बिना बात पे कोई ना कोई बात बोल देते हैं, कुछ ना कुछ घर पे ऐसा कर दिया, ऑफिस में कर दिया, झगड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लड़ाई रिश्ते को अच्छा करने के लिए भी की जाती है कई स्ट्रॉन्ग बार। करती है उसको। अच्छा, और पंजाबी को तो ये भी कुछ खासकर। ऐसा विटामिन है, इसको क्या नाम देना ये नहीं मुझे पता सही ये है। विटामिन है, ये मिलता रहना चाहिए टाइम में, तो सही रहता है। क्या बात है। फैमिली के अलावा दोस्तों का क्या सपोर्ट रहा आपकी लाइफ में? दोस्तों का सपोर्ट सर ऐसा है, मेरा अब तक कोई अच्छा दोस्त मैंने कभी बनाया नहीं, जी, क्योंकि मैं हमेशा बिजनेस में रहा हूँ। मैं कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, मैं हमेशा ट्रस्ट करता हूँ अपनी फैमिली में, जिनके बीच में मैं रहता हूँ। अभी जो दोस्त है मेरा, मैरिज के बाद, जब मेरी मैरिज हो गई ना, उसके बाद मेरा दोस्त बना, वो दोस्त मेरा बेटा है, क्या बात है, और कोई मैंने दोस्त नहीं बनाया। ना कोई मेरा धर्म है, मेरा धर्म ही मेरी फैमिली है। क्या बात है। वाइफ और बच्चे के बीच में रहना, जिस सर्कल में काम कर रहा हूँ, कस्टमर है मेरा, मैं उसके साथ सही चल रहा हूँ, वो मेरे साथ सही चल रहा है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है, रोज़ सुबह उठते हैं, अच्छा, रोज़ रात को सोते हैं, यही हमारा धर्म है। कभी ऐसा हुआ है आपने किसी के लिए अच्छा सोचा हो और आपके साथ धोखा हो गया हो? बुधवार होता है, ये तो हमारे माइंड की एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज होनी जरूरी है, तभी हमें अकल आएगी। सही बात है। कहते हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखे खाने से आती धोखे है। खाने से अकल आती है। तो आपको मतलब लाइफ में वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आपकी, जब बहुत टूट गए हों, परेशान हो गए हों, तो आपकी फैमिली ने या किसी ने आपको ऐसा सपोर्ट किया हो कि आपको लगा कि नहीं यार, अब लाइफ इनके बिना नहीं जीनी? जो मेरी लाइफ है, पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया सर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, खाने पीने में मुश्किल होती थी, एक्सपीरियंस इतना था, हुनर हाथ में इतना था, जो मैं आपको इंटीरियर का सब काम मैं गिना रहा हूँ ना, ये काम का खुद का मैं कारीगर हूँ। क्या बात है, मतलब आप खुद करते हो? खुद मैं ऐसा नहीं, मैं बातों से आगे नहीं आया सर, मैं ना, मैं स्ट्रगल करके आ गया है? स्ट्रगल करके मैं खुद आगे आया हूँ। जो मेरी लाइफ है, ये प्रोफेशनल मेरी मैरिज के बाद हुई है। ओके। उसके बाद मैंने, उससे पहले मैंने बहुत लेबर में काम किया। कहते हैं कि एक लड़की होती है अपना भाग्य भी लेके आती है घर में, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी मतलब आपके घर में प्रवेश देखो, की है। जब पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, जी, जब वाइफ आई ना, तो मेरी जो लाइफ में तरक्की होनी शुरू हो गई। जब बच्चा आया, फिर और तरक्की होनी शुरू हो गई, आगे और बच्चे आएंगे और तरक्की बढ़ती जाएगी। पर मैं ये सोचता कुल मिला के यार, बंदे की किस्मत तो बेकार ही होती है सही बात है। जब लाइफ किस्मत ही में नहीं वाइफ बच्चों में आती चलती तो है। ही किस्मत आगे जाती है। Exactly. तो ये चीजें मैंने और बंदों की लाइफ में देख ली, बाहर रहता था, बातें करते रहते थे एक दूसरे से, वो भी बोलता था यार मेरी वाइफ आई तो लाइफ में ऐसा हो गया, बच्चा हो तो ऐसा हो गया। मैं सोचता हूँ यार, बंदे की किस्मत ऐसी होती है बस, बंदे की किस्मत ही नहीं होती। है ना, उसमें फुल स्टॉप लगा होता है, जब वाइफ आती है वो तभी हटता है ऊपर से। एग्जैक्टली। अच्छा, आपके इस इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कमिटमेंट। कमिटमेंट। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके जो और भी वेंडर्स हैं या साथी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये कमिटमेंट के पूरे मतलब आदी नहीं है, कमिटमेंट पूरी कर नहीं पाते लोग? नहीं करते।
तो आपको क्या कहना है इस मामले में कि मतलब किस टाइप के होने चाहिए एक्चुअली? सर मेरी अभी जो एज है 33 ईयर है। जी। तो मैं सोचता हूँ आजकल के टाइम में जैसा खाना पीना हो गया तो 60 तक जाऊँगा, तो कितनी बिल्कुल। माइनस बची। तो उसमें मेरा यही जोर है, जो मैं काम करूँगा सही काम करूँ, अपनी कंपनी को एक डेवलपमेंट में ऐसा करूँ, अपने ऐसे एफर्ट्स लगाऊँ, कंपनी मेरी एक बिल्डिंग तक स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो कल को मेरे बच्चे संभाल सके, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब काम कर सके, वो भी कंपनी को संभाल सकें। अच्छा, अब जैसे कि हमें कुछ करवाना है घर के अंदर में, इंटीरियर करवाना है। हम ज़्यादातर क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, इंटीरियर डिज़ाइनर्स नियर मी, है ना? होम मेकर्स। तो कैसे पहचानें आखिर एक ग्राहक कैसे पहचाने कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन धोखेबाज है? अगर ग्राहक ने कोई काम कराना है ना, जी। कम से कम 10 शॉप पे पहले जाए वो, अच्छा। सबके सैंपल देके सबके कोटेशन ले, टाइम उसका ज़रूर लगेगा पर वो धोखा नहीं खाएगा। लेकिन कहीं-कहीं ऐसा होता है कि सैंपल कुछ और दिखाया जा रहा है जो आप बोले, मा काम कुछ और किया जाता है। ये चीज़ें मैंने लाइफ में देखी ना, मैंने आपको बोला मैं लेबर का काम किया ना मैंने, जी, इंटीरियर एक्सटीरियर में, जी। हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनर में मैंने काम किया, मैंने ये कुछ चीज़ देखी है, दिखाया और जाता है, किया और जाता है। एग्ज़ैक्टली। तो आपकी इंडस्ट्री में मतलब बूम कब आएगा? मतलब इंडिया में तो अभी लोग जानने लगे इंटीरियर के बारे में, ज़्यादा लोग करवाते नहीं हैं। तो क्या लगता है कितना लंबा फ्यूचर है इसका? इसका फ्यूचर बहुत बहुत लंबा है सर, डिपेंड करता है बंदे के ऊपर, दुकानदार के ऊपर, वो अपना फ्यूचर इसमें कितना लंबा रखेगा। बेईमानी से काम करेगा ना वो, ज़्यादा लॉन्ग टाइम ही जाएगा, वो घर पे फ्री बैठ जाएगा। तो और नए लोग जो आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको यही मैसेज दूंगा, पहले इस चीज़ की नॉलेज लो, हर एक चीज़ की नॉलेज लो, नॉलेज लेके फिर मार्केट में आओ। जब भी काम करो काम कम कर लो, 1 साल का बैकअप लेके चलो, काम कम कर लो, कस्टमर बनाओ, जी। उनको सेटिस्फाई करो, फिर काम करो। तो ये इंटीरियर की जो इंडस्ट्री है और मेंटेनेंस की इंडस्ट्री है, इसमें एक आदमी कितना कमा सकता है? क्या लगता है आपको? इसमें सर कोई लिमिट नहीं है। अब ये जो हमारी वीडियो चल रही है, इनकम टैक्स वाले ना देख ले, हुँ। इसमें कोई लिमिट भी नहीं है। फिर भी आपकी लिमिट कितनी है? सोच लो हम महीने का 5 लाख भी कमा सकते हैं, अच्छा। 1 लाख भी कमा सकते हैं, स्टार्टिंग में 1-2 लाख कमा सकते हैं, पर मंथ हम कमा सकते हैं आराम से। अच्छा, इंटीरियर वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाथ के बहुत कुशल हैं, लेकिन काम के लिए भटक रहे हैं। आपकी कंपनी में कुछ ऐसा होता है कि मतलब लोग जॉइनिंग करना चाहें, अपना काम दिखाना चाहें तो आप ले लें उनको? बिल्कुल सर, ओपन टू उनके लिए ऑल। बहुत दरवाजे मेरे 24 घंटे खुले हैं, जब मर्जी फ़ोन करके मेरे पास आए वो। क्या सैलरी-वैलरी क्या रहती होगी इनिशियल उनके काम लेवल के पे? ऊपर डिपेंड करता सर, मार्केट से ज़्यादा दूँगा, चाहे वो ठेके पे काम कर ले, चाहे सैलरी पे काम कर ले, चाहे डेली बेसिस पे काम कर ले, जैसे वो चाहें वैसे। अच्छा, आपके लाइक नोन में बहुत सारे वेंडर्स होते होंगे, उन लोगों में बहुत सारे लोग होते होंगे जो आपके जैसा काम करते होंगे। आपको कभी ऐसा जलन होती है दूसरों से कि यार इसको ज़्यादा काम मिल गया, मुझे नहीं मिल पाया? जलन उनको होती है जो बंदे, जिनको आदत है अभी वैलिडेशंस लेने की। मुझे ओके। किसी से वैलिडेशंस नहीं चाहिए। मेरी आदत है, मैं कुछ रीजंस भी ये है मेरे, कुछ बंदे को ना चालाकी करके, है ना, अपने नंबर बनाने के चक्कर में कुछ बातें गलत बोल देनी, गलत कमिटमेंट कर देनी, है ना, करना कुछ और बताना कुछ, खुद बताना को कुछ और, किसी सही को बात बदनाम है। कर देना, खुद को आके लेके आना, ये बातें मेरी एग्ज़ैक्टली। समझ में नहीं आती यार। नहीं, लेकिन दुनिया तो यही कर रही है फिर और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर आपको काम नहीं देंगे लोग अगर आप समझोगे नहीं ना तो। दे, जितना है उसमें मेरा गल चल रहा है, अच्छा, अच्छा चल रहा है। मैंने आपको बताया 33 साल मेरी उम्र हो चुकी है, 60 तक जाऊंगा मैं, ऐसे धीरे धीरे वो भी निकल जाएगी मेरी। क्या बात है! तो ऐसे ईमानदार लोग होते हैं क्या आज के ज़माने में? नहीं सर, होते हैं ना, आपने अपने जैसा बहुत है। देखा है कोई दूसरा? उनको देख देख के मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, बहुत है सर, जो कमिटमेंट की, कमिटमेंट पे काम करो, ईमानदारी यही है ना, जी। तभी कस्टमर सेटिस्फाई होगा। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आप जब इंटीरियर करते हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपको ज़्यादा मतलब सीरियस ना ले रहा हो ग्राहक जो भी है, आपको उसको लग रहा हो कि यार पता नहीं क्या बनाएगा, पर आपने जब काम करके दिया हो, तो आपका फ़ैन हो गया हो और आपको ज़्यादा पैसे दिए हों होता है कभी? सर, कुछ अनजान बंदे होते हैं जिन्होंने पहली बार इंटीरियर कराया, जी, पता नहीं कहाँ से पैसे लेके आए, कमेटी उठाई, लोन उठाया उन्होंने, 4-5 साल की किस्त बन गई उनकी, तो हम उससे पैसा लेके उनका इंटीरियर काम कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता इतना ऐसा बन जाएगा ये। जब वो बन जाता है वो फ़ैन हो जाता है, क्या वो बात एक्स्ट्रा है! देने के लिए भी रेडी होता है। सर बहुत अच्छा हो गया मेरा, फिर मैंने जो माइंड मेकअप किया था, जो सोच के मैंने लोन उठाया था, कमेटी उठाई थी, फिर मैं अपने घर ऐसा बनाना चाहता हूँ। हर बंदे का सपना ये होता है यार मेरे पास गाड़ी अच्छी हो, मेरी गाड़ी अच्छी सही बात मॉडिफाइड है। हो जाए, है ना, गाड़ी अच्छी चले मेरी, जो मेरा घर है अच्छा मॉडिफाइड हो, रिश्तेदार तो मेरे लोग जी, आए, बच्चे बड़े हों, पापा ने ये चीज़ घर पे बनाई है, मेरा बनाया है। फैक्ट है। ये चीज़ें चलती हैं ना लाइफ में, तो इसी बिल्कुल। चीज़ में प्रोफेशनल हो जाओ। अच्छा, एक बात और जैसे कि हम घर लेने जाते हैं, तो उसको ईएमआई करा सकते हैं। हम गाड़ी लेने जाते हैं, ईएमआई करा सकते हैं। तो जब घर से लेकर, गाड़ी से लेकर सब कुछ ईएमआई में मिल रहा है, तो इंटीरियर वाली ईएमआई पे क्यों नहीं करते? अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं सर।
आप कर सकते हैं शुरू। सोच मान के सकता चलो हूँ मैं, 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, जैसे काम है। एजुकेशन लोन मिल जाते हैं, एग्जैक्टली। उन्होंने टाई अप किया होता है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से कुछ डॉक्यूमेंट्स रख के काम शुरू कर सकते हैं, कुछ एडवांस में डाउन पेमेंट ले ली, बाद में काम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। एग्जैक्टली, एक मैं साथ कर पे आदमी पैसा अगर देगा तो कम करवाएगा। अभी आपने बोला ये हो गया शुरू, सोच लो आप, होना भी चाहिए, मुझे लग रहा है ऐसा। बिल्कुल हो जाएगा ऐसा भी। अच्छा, ये पूरे लाइफस्टाइल में आपने क्या देखा है सबसे इम्पोर्टेंट कि इंटीरियर इंडस्ट्री में कमिटमेंट तो ज़रूरी है ही, साथ में रिलेशन कितना बनाना पड़ता है, लाइक बर्थडे पार्टियों में जाना, उनके साथ उठना बैठना, ये क्या ज़रूरी है रिलेशंस बनाना ऐसे? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट में सर, जिसके पास आप जाओगे वो भी आपके पास आएगा, डिपेंड करता है ना आपके ऊपर। नहीं, फिर बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होते हैं जो दिवाली पे मिठाइयाँ बेचते हैं हर जगह, होली साथ खेलने जाते हैं, तो आपके साथ में ऐसा होता है कंपनी के साथ? बिल्कुल हम भी बेचते हैं सर, हमें भी आती है। जो ट्रस्टवर्दी वेंडर्स जो होते हैं बिल्कुल हम किसी को भेजेंगे, उसको पता होगा ये बंदा प्रेजेंट है अभी यहाँ पे काम कर अच्छा। रहा है, हमें आते हैं, हम समझ जाते हैं ये डब्बा किसका है यार, ये उसका बंदा है ना, देशमेश वाला ये अच्छा, है, बंदा लेकिन काम दोस्त कर नहीं रहा है। बने आपके? दोस्त, हाँ दोस्त है, ठीक है, दोस्ती तक ही है। हाँ, आत्मा वाला रिलेशन, सोल रिलेशन वो मैं नहीं बनाता बनता नहीं है। किसी से, मेरा बनता ही नहीं कभी। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या आपको लगता है कि पूरी दुनिया धोखेबाज है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी के ऊपर में? नहीं, अभी तक मुझे वो बंदा नहीं मिला जो कमिटमेंट पे चलता हो, जो लॉन्ग टाइम तक वो जो कमिटमेंट बोल रहा है। मिलते हैं बंदे, दोस्त बनते हैं, बाद में और जब कुछ टाइम हो जाता है ना साथ में रह के, अभी मैं आपको चार अच्छे अपने बारे अच्छी बातें बोल के आपसे वैलिडेशन लेके आपकी निगाह में अच्छा बन जाऊंगा। जब हम इकट्ठे काम करेंगे ना, एक जगह पे रह के आप रोज मिलोगे, बातें करेंगे, तो आपको धीरे धीरे मेरे बारे में पता चलता जाएगा। एग्जैक्टली। तो ऐसे होती है, जो मेरे दोस्त साथ दोस्त बनते हैं वो धीरे धीरे उनकी जो कमिटमेंट है चेंज होनी शुरू हो जाती है। सेल्फिश नेचर होता है बहुत सारे लोगों जो का। बंदा कमिटमेंट चेंज करता है ना, मुझे खुद पे गिल्टी फील होनी शुरू हो जाती है। एटीट्यूड वाली है, ये कोई ऐसी बात नहीं है यार, मैंने इससे दोस्ती की है, कमिटमेंट चेंज कर रहा है, फिर मैं ये सोच के डर जाता हूँ। डर की वजह से मैं दोस्ती नहीं करता। डर ये है, आज मुझसे ये कमिटमेंट चेंज कर रहा है, कल को मैं इससे बड़ा बिजनेस करता जाऊंगा, ये बड़ी कमिटमेंट ना कहीं चेंज कर दे। फैक्ट है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताएं कि बिजनेस आप सालों से कर रहे हो, 15-16 साल आपको हो गए हैं। पहले के टाइम में जो बिजनेस करते थे और आज जो बिजनेस करते हो, टाइम का क्या आपका शेड्यूल रहा होगा? मतलब खुद के लिए टाइम निकाल पाते हो कि नहीं, फैमिली को टाइम दे पाते हो कि नहीं, तब और आज भी? जो खुद के लिए टाइम निकालना है सर, ये तो थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि जब घर पे आते बंदा पानी पीने के लिए तो रात को उठता ही है, तो फैमिली के लिए टाइम तो है ही, फिर ऐसी कोई बात फैमिली को नहीं है। घुमाने फिराने ले जाते हो कभी? बिल्कुल सर, जाते हैं, हमारा काम ही घूमने फिरने का है। नहीं तो काम के लिए घूमना फिरना होता है ना, वो पर्सनल एंजॉयमेंट थोड़ा ना होती है उसमें। नहीं सर, माइंड मेकअप है ये तो। या आप काम करते करते एंजॉय कर लेते मुझे हो? काम ही धर्मशाला में आया है, अच्छा। वहाँ पे काम ही 10 लाख का 15 लाख का काम है, वहाँ पे मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पता है अभी लिए तो है नहीं, भी मैंने कस्टमर से एडवांस, ज़्यादातर कंपनियाँ यही करती है, एडवांस ले लिया, मटेरियल रेंज करके भेज दिया, लेबर को बोल दिया भाई वहाँ पे ऐसा करना है, ऐसे करना है, फोटो दे दी, ड्राइंग दे दी, काम खत्म करके फ़ोन कर देना। काम खत्म करोगे फोटो डाल देना, वो फोटो उसे कस्टमर सेंड करते, सर आपका काम हो गया, पेमेंट अभी डाल दो, नहीं तो मेरी लेबर को दे दो। मैं ऐसा नहीं काम करता, इसलिए हमारा घूमना फिरना ज़्यादा है। ओके। तो आपके साइड से जो लोग हैं जो इंटीरियर करवाना चाहते हैं, क्या कमिटमेंट्स होंगी आपके? अगर आप बोलते हो कि मुझसे काम कराओ, बाकी सब लोगों से अलग हैं, आप क्या साबित कराएंगे आप? 10 बंदों से कोटेशन लेके आ जाएं, अच्छा। उनके सैंपल देख के आ जाएं, फिर मेरे सैंपल देख ले, मेरे से कोटेशन ले ले, काम करवा ले, फिर पता चल जाएगा काम कौन अच्छा करता है कौन नहीं करता। इंटीरियर में आपकी क्या महारत हासिल है जो बाकियों में नहीं है? क्योंकि मैंने हाथ से काम किया सर, आप खुद काम करते हो? खुद मैं लेबर का काम कर चुका हूँ। क्या बात है। मैंने ऐसे इन लोगों को देख के दुकान नहीं खोली, जब मैंने कोर्स ITI करके डिग्री लेके दुकान नहीं खोली, मैं खुद से काम करता हूँ। हर एक मटीरियल की मुझको नॉलेज है। कोई लेबर वाला बंदा आएगा ना, आज बोलेगा मुझे काम रख लो, लाख रुपये 50,000 रुपये सैलरी दे दो, उसका काम देखूँ, वो लगाएगा, मुझे पता चल जाएगा अच्छा। इसको स्क्रू ड्राइव पकड़ना आता कि नहीं आता, ये बार पेपर लगा रहा है, इसको गम बनानी आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि अच्छा। मैं खुद काम कर चुका हूँ। इसलिए मैं सबसे अलग काम करता हूँ। क्योंकि जैसे मैं अगर हिमाचल में गया, हरियाणा में काम करने के लिए गया, कहीं पे भी काम करने के लिए गया, जी। तो मैं निगाह रखता हूँ उस पर, ये काम कैसे कर रहा है। ये कस्टमर से जब मैं कस्टमर को कोटेशन दे रहा था, मैंने बोला सर इतने पीस लूवर के लगेंगे, यहाँ पे वॉलपेपर लगेगा, यहाँ पे स्टोन मीनर लगेगा, नीचे वुडन फ्लोरिंग लगेगी, स्कार्टिंग हम यहाँ पे ऐसा लगाएंगे। जब वहाँ पे लेबर काम कर रही, तो वो जो मेरी उनसे कमिटमेंट हुई वो मेरे माइंड में चलती रहती बैक फ्लैश, कि कि मैंने ये वो बोला बातें हुआ उनको है। बोली है, यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा भाई, इसको ऐसा मत बना, इसको यहाँ से ऐसा काट, इसको ऐसा काट, तेरे पास टूल नहीं है, एक्स्ट्रा एडवांस टूल चाहिए, मेरी गाड़ी में पड़ा, निकाल ली, इससे काम कर। इसलिए मैं अपने पास हर जो एडवांस टूल रखता हूँ। अच्छा, आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग होते होंगे जो काम मांगने आते होंगे, उनको मतलब आप काम देते हो या टेस्ट करते हो, या कैसे उनको डील करते हो उनके साथ? काम देते हैं, कद काम देते हैं।
चेक करते हो पहले काम करवा के? चेक करते हैं, काम पता चल जाता है, हम खुद जाते हैं वहाँ पे, अच्छा जाके काम देखता हूँ मैं। अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपने खुद काम किया है, आपने एक लेबर का काम भी किया है, आज आप मालिक बन चुके हो कंपनी के, तो किसी घर के इंटीरियर को देख के बता सकते हो उसमें कितना खर्चा आया होगा बड़े आराम से। या क्या क्वालिटी का माल वहाँ लगा वहाँ से हुआ जब है? एंटर हुआ ना, मैं आपके पॉडकास्ट देखा, अच्छा बहुत अच्छा इंटीरियर था, मैंने सोचा इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ, अच्छा, वो माइंड बनाते रहते होंगे। माइंड बनाता रहता हूँ, अच्छा, हमारा काम है ना ये, फैक्ट है। बनता तो रहता आप है, तो मतलब जगह को एंजॉय नहीं कर पाते होंगे, आपके माइंड में कैलकुलेशन चलती होंगी पूरे दिन। यही चलती रहती है। अभी कहीं भी बैठते हैं, हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कल हमने दिल्ली में एक रेस्टोरेंट पे हमने खाना खाया तो वहाँ पे एसी लगा हुआ था, वहाँ पे पाइप निकाल के उसने किया, मैंने देखा, मुझे यार पाइप अच्छी नहीं लग रही, इसने स्टेबलाइजर साथ में लगा दिया, लुक ही बिगाड़ दी इसने। अच्छा इंटीरियर इतना अच्छा किया हुआ, वहाँ पे जाके एयर कंडीशनिंग का काम कर दिया। अब दुबई में मैंने हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग का काम किया हुआ खुद, अच्छा, उसकी लेबर की हुई है, बाद में अपना काम किया। तो मजा कहाँ पे आ रहा है ज़्यादा, दुबई में या यहाँ पर? यहाँ पे मजा आ रहा है, ठीक है, फैमिली के बीच में है। एग्जैक्टली। दुबई अपने आप में मतलब घूमने फिरने के लिए ज़्यादा अच्छी है, मुझे लग रहा है काम करने के लिए तो कोई इंडिया भी थोड़ा कंट्री सा, है, वहाँ पे नौकर हैं, यहाँ पे हम मालिक हैं, ये तो फैक्ट है। फर्क पड़ता है। मालिकों में क्या फ़र्क है इंडिया के और बाहर के? इंडिया और बाहर के मालिक में फ़र्क, यहाँ पे हक नहीं मिलता। हम्म, ऐसा नहीं है, सब बंदे ऐसे नहीं होते, कुछ लोग कुछ लोग होते हैं ऐसे, काम करवा लेते हैं, बाद में उसको हक नहीं उसका देते, तो उसका मन दुखी होता है फिर। एग्जैक्टली। तो आगे और भी आप क्लाइंट्स आपके आएंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आपसे ही काम क्यों करवाएं? क्योंकि मैं सबसे अलग काम करता हूँ, कम पैसे में काम करता हूँ, हाई क्वालिटी देता हूँ मैं। और बाई चांस कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ क्लाइंट आपसे, तो रिफंड करते हैं कुछ, या फिर डिबेट करते हैं, या झगड़ा करते हैं, या काम ही छोड़ देते हैं उसका? नहीं, झगड़ा करना मेरी फितरत में नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन कभी झगड़ा नहीं कर सकता, मार्केट में बदनाम हो फैक्ट है, जाएगा वो। बदनाम होता है। हम नहीं कर सकते, वो दो बातें बोल भी देगा, हम नहीं बोलेंगे उसको, उसका माइंड मेकअप है, वो हमसे काम नहीं करवाएगा, इस सब के मत काम करवाए, जहाँ पे भी काम करवाएगा उसको पता चल जाएगा भी वो बंदा रॉन्ग था कि वो रॉन्ग था। बिल्कुल। अच्छा, आप जिस प्रकार के क्वालिटी यूज़ करते हैं, ये आप बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्टेड होती है, या लोकल खुद ही आपके टाइप्स होते हैं, किस तरह से काम होता है? मैं 3 तरह से काम करता हूँ अभी, जो जी। इंडिया में 3 तरीके से काम करना पड़ रहा है। पहले लो क्वालिटी, कस्टमर को बता देते हैं। अच्छा, बता के करते हैं। हाँ, कस्टमर बोलता है भाई मेरा बजट इतना, मेरे रेंट का है, मैंने ये आगे देना है, किसी को रेंट पे जाना है, तो इसमें कम से कम बताओ। तो मैं कस्टमर नहीं ख़राब करता, उसको बोलता हूँ अगर रेंट पे देना है ना आपने, तो इसमें ये चीज़ लगा लो, इतना इसमें 25,000 में पूरा होल रेडी हो जाएगा। कस्टमर बोलता नहीं, मेरा खुद का ऑफिस है यार, मैंने इधर बैठना है, जब मेरा रेंट का ऑफिस है, मैं यहाँ पे काम चला रहा हूँ, मुझे अच्छा दिखाना थोड़ा, सही बात है। है ना, तो उसको हम वो कोटेशन देते हैं, वो लिटिल बिट बोल देते हैं उसको। एक हाई क्वालिटी होती है यार, मेरी खुद की जगह है, मेरा खुद का काम है, मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, परमानेंट चले। एक बार मैंने पैसा लगाया 15 साल तक, 25 साल तक ये चीज़ जानी नहीं चाहिए, फिर आप उसको वो चीज़ देते हैं, वहाँ पे बता के काम करते हैं। क्या बात है। आप एक मालिक बन चुके हैं कंपनी के, तो ऐसी कौन सी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं जो मालिक में होनी चाहिए? ईमानदारी, कमिटमेंट, ईमानदारी से पहले भी कमिटमेंट आती है। जब आपने ये बात सोच ली जो मैंने कमिटमेंट की है, मैंने उसी पे उतरना है, तो वही ईमानदारी हुई ना आपकी। अच्छा, कमिटमेंट सबसे ऊपर आती है। और लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, मतलब जल्दी उठना या लेट उठना, देर रात तक काम करना? नहीं, हमने लाइफ में सर, मैंने ना मेहनत बहुत की है, जी। मैं 7 घंटे से ज़्यादा सो नहीं सकता। अच्छा। अगर 7 घंटे से ज़्यादा मान लो मैंने 1 डेढ़ घंटा ऊपर भी सो जाऊँगा ना मैं, तो वो ज़बरदस्ती है, कभी आँख खोल रहा हूँ, कभी बंद कर रहा हूँ, मैं सो नहीं सकता, इसलिए मुझे जल्दी उठने की आदत है। क्या बात है। क्योंकि बाहर काम करते थे ना, तो ऐसा था सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, 6 बजे बस में बैठ जाओ, जाना साइड पे, 7:30 बजे वहाँ पे जाकर काम शुरू करना है। टाइम दे दिया 1 महीने का, 2 महीने का टाइम दिया, उसको बिला रेडी करके देना है। और भी कमिटमेंट के बहुत फ़ैन है, बिल्कुल सही अगर बात है। हमारी कमिटमेंट गलत होगी ना, वो CID पकड़ेगी आगे, सही बात है, हमारा लाइसेंस जो है बाउंड कर देगी वो, डिपोर्ट कर देंगे आपको। ज़्यादा बात बढ़ेगी तो डिपोर्ट भी कर देंगे वो, अच्छा। अगर हम उनकी बात नहीं माने, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। फिर CID हमें टाइम देगी, वो कस्टमर इतना टाइम बोल रहा है, वो अंग्रेज़ है, इतना टाइम बोल रहा है, इतने टाइम में आपको उसको रेडी करना पड़ेगा। हम आप पे किंतु परंतु नहीं कर सकते। फैक्ट है, दूसरा देश भी तो है। वही चीज़ मैं यहीं पे लेके चलता हूँ, जो कमिटमेंट की है उसी पे काम करो, कमिटमेंट एंड क्वालिटी। क्वालिटी, बिल्कुल ये चीज़ अच्छा, चाहिए। आपने लेबर में काम किया है, अब आप मालिक बन चुके हो, ये जो सफ़र है बीच का, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये सफ़र की ब्रीफिंग कैसे है, कैसा रहा है सफ़र? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिला। स्ट्रगल तो ऑफ कोर्स, हर्डल्स आए होंगे। जब स्ट्रगल कर रहा था तो ये चीज़ बुरी लगती थी, क्योंकि जो आपने ये बोला ना भी इंडिया के और बाहर के मालिक में क्या फ़र्क होता है, जब मैं वहाँ पे काम करता था ना, तो कस्टमर यही चीज़ बोलता था मुझे, ये चीज़ मैंने बहुत फेस की है। मैंने ये माइंड में अपनी चीज़ पहले रख ली थी यार, मैं जब मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा, अपना काम शुरू करूंगा ना मैं, तो ये बंदे ने बोला यार मैं ये क्वालिटी भेज रहा हूँ, ये वॉलपेपर आप लगा दो, ये लूवर लगा दो, है ना,
जहाँ आप ये MS वेल्डिंग का ये लोहा भेज रहा हूँ मैं क्वालिटी का, तो वहाँ पे वो माल पहुँचता नहीं था, है ना। तो दुकानदार का झूठ बोला हुआ हमें बरकरार रखना पड़ता है लेबर को। फैक्ट है। बरकरार कैसे रखना पड़ता है? कस्टमर आके बीच में पूछता है, हाथ में उठा के देखता, भाई ये तो वो प्लास्टिक ही नहीं है। नहीं दिखाई सर, ऐसा नहीं होता, वो छोटी चीज होती है, हार्ड होती है, बड़ी होती है, वो थोड़ी उसमें फ्लेक्सिबल आ जाता है। सर ऐसा नहीं होता, वो हम जब झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे, सही मैंने है। बोले वहाँ पे झूठ, अच्छा, क्योंकि मार्केट में काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। जब बोल बोल के बोल खुद से पक गए तो हमने सच बोलना शुरू किया। जब मैंने सच बोलना शुरू किया तो मार्केट से काम आना मुझे बंद हो गया। बंद हो गया। जब मार्केट से मुझे काम आना बंद हो गया तो मैंने खुद मार्केट में आ गया। ये अब दुकानदार को आप बताऊंगा भी ईमानदारी क्या चीज होती है। बोलते हैं ना कि झूठ आसानी से बिक जाता है, बिक जाता और है। सच को बोलने के लिए खरीदार लगाने पड़ते हैं। हम्म। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर वालों ने मना कर दिया हो कि ये मत उठाओ काम, और दोस्तों ने मना कर दिया हो, सब लोगों ने मत उठाओ, और आपने अपनी जिद में उठाया हो कोई काम? जो मुझे कोई बोल दे ये काम नहीं उठाना ना, तो वो मेरे को काम करना अच्छा लगता है वहाँ पे। अच्छा, अपनी मनमानी करना ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, मनमानी नहीं होती, ये एक चैलेंज होता है भी। यहाँ पे 4 दुकान वाले आके मना कर गए हैं, ऐसा यहाँ पे क्या है, क्यों नहीं कर रहे? मुझे नहीं कर सीखने का बहुत शौक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। सीखने का शौक इसलिए मालिक बन गया। अच्छा, आप बिल्कुल। फैक्ट है। अच्छा, अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, जैसे दोस्त तो है ही नहीं, आपके परिवार वाले दोस्त हैं, जी। आपको लाइफ में कुछ बेस्ट देने का कभी मौका मिले, क्या देना चाहेंगे इनको? बेस्ट कैसे? मतलब कुछ गिफ्ट करने का मौका मिले कि यार इन्होंने मेरे लिए पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस की है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ जो जो कर सकता हूँ हर हद तक। मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि कैसे कैसे मेरे पास मुसीबतें खुद चल गई आई, मैंने उसका सामना किया। मुझे पता होता था कल मेरे पास ये मुसीबत हो रही है तो मैं एक दिन पहले अपने आप को एक्टिव कर लेता था, कल मैंने इस मुसीबत से फाइट करनी है। अच्छा, मैं कभी कोई मुसीबत टाइम देख के मैनेजमेंट भागा आपका नहीं। अच्छा रहा होगा। बिल्कुल, इसे मैं वो अपना एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। हर एक बंदा किसी न किसी वजह से टूटा होता है, मैं उसको टूटने से बचा सकता हूँ। अच्छा, अपनी ये कंपनी जो है किन किन फील्ड में और काम कर रही है, और क्या इसका फ्यूचर है? ये हम जैसे हमारी कंपनी है या इंटीरियर में काम कर रही है, इंटीरियर का जी। काम तो आपको पता है अंदर का होता है, एक्सटीरियर का एलिवेशन का काम बाहर का होता है। इसमें तो हमारी कंपनी एक्सपर्ट है। इसके अलावा हमारी कंपनी हीटिंग वेंटिलेशन में एक्सपर्ट है, एयर कंडीशनर में। ओके। जैसे एसी लगते हैं, एसी की जी। पाइपिंग कैसे करनी है, वो पाइपिंग के ऊपर इंसुलेशन कैसे करनी है, कपड़ा पोस्टर कैसे करना है धूप से वो इंसुलेशन सड़े ना, ये चीज़ें इंडिया में बहुत कम है, अच्छा, जिसकी वजह से जो एसी या कूलिंग कम करता है, कंप्रेशर के ऊपर, मोटर के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आता है। तो एसी का बिल एसी इतना आता फटते ही भी नहीं तो है। हैं, इसी कारण फटते हैं क्या एसी, जब ज़्यादा बिल्कुल। लोड पड़ जाता है तो? बिल्कुल। तो आप मतलब अपने टाइप की इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जो हम लोग एसी क्लीन करते हैं ना, जी। एसी इंस्टॉलेशन करते हैं, वो प्रॉपर पाइप बैंड होते हैं, प्रॉपर वो पाइप कवर होते हैं, उससे ऊपर कवर अप लगता है, फिर रैपर आते हैं। आजकल तो डिजिटल टाइम आ गया, बहुत कुछ आ रहा है। बहुत कुछ कवर होता है। लगाओ, पाइप बिल्कुल पूरी कवर कर दो, कपड़ा पोस्टर करो। हम एसी डीप क्लीनिंग करते हैं। मेरी कंपनी एयर कंडीशनर के काम में सबसे आगे है। अच्छा, सबसे आगे इसलिए है क्योंकि हम लोग जो एसी है, जैसे आपका एसी लगा हुआ, तो हमने ये एसी उठा के उसका एक एक पुर्जा अलग अलग कर देना है। अच्छा, उसको फिर क्लीन करेंगे, फिर केमिकल से क्लीन करेंगे, फिर उसको फिट करेंगे, बाद में दीवार पे इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर उसकी गैस चेक होएगी, फिर वैक्यूम होगा, वैक्यूम होने के बाद डिसीजन लिया जाएगा कहाँ से लीकेज तो नहीं है। सारा कुछ देख के प्रॉपर उसकी पैकिंग करी जाएगी। जैसे आपने 5 साल एसी यूज़ कर लिया, जब मान लो 2 साल के बाद तो एसी ब्लॉक हो ही जाता है, उसमें बहुत सारा ना कचरा आ जाता है बीच में। जो हमारा एसी होता है ना, एयर कंडीशनर जो है, हमारी रूम की हवा लेके ही हमें कोयल के ऊपर से ब्लोअर हवा दे दे रहा रहा है। होता है, सही बात। वो जो हवा है हमारे सांस के अंदर जा रही है, वो विनीरा बैक्टीरिया होती है अगर हमारा एसी क्लीन नहीं है तो। कस्टमर बोलता नहीं सर मैंने डीप क्लीनिंग नहीं कराना, मैं तो हर साल सर्विस कराता हूँ। तो यार जो ऊपर से पानी मार मार के नीचे जाके उसके सब गंद फंस रहा है, वो गार है नीरी, सही बात है, और नुकसान खुद को ही जो है। नाले में गार मिलती है वो इसी के बीच में आ चुकी हुई है, उसको अच्छा। क्लीन कराना चाहिए। फ्रेश हवा लो। हम एसी इंस्टॉलेशन करने के बाद में उसमें सैनिटाइजर डालते हैं, जो उसमें बैक्टीरिया थोड़े बच्चे भी होंगे ना, वो भी निकल जाएंगे। क्या बात है। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहोगे आखिर में लोगों को? काम करवाना भाई, वही 10 का दुकान पे पहले घूमे, वहाँ पे कोटेशन ले, सैंपल देखे, उसके ड्राइंग देखे, 3D ड्राइंग, उसके बाद डिसीजन ले भी मेरा काम ये है। जब काम करवा रहे हैं, लेबर घर पे आती तो निगाह रखें भी लेबर क्या काम कर रही है। एग्जैक्टली। और बंदा ऑनलाइन जिसने सर्विसेज का है आपकी, ऑर्डर, मतलब फ़ोन पे बात करके आपसे काम करवाना चाहें, ये फ़ोन पे बात करके बुलाना चाहें आपको, तो आप घर जाके ले सकते हैं कोटेशन वगैरह? बिल्कुल घर जाते हैं हम लोग, कोटेशन लेते हैं। क्या बात है। बंदे के पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, वो बोलता सर मैं संडे को फ्री हूँ, संडे को मेरा ऑफ होता है, मैं जाता हूँ गाड़ी उठा के, सैंपल गाड़ी में रख के जाता हूँ, बंदा लेके साथ में टीम अपनी, उसको समझते हैं पूरी बात, सर आप क्या करवाना चाहते हैं बताएं, सेटिस्फाई करते हैं उसको। जी। कस्टमर को तो यही संदेश है,
ये चीज़ जरूर देखे, जिस बंदे ने, जिस दुकानदार ने आपसे ऑर्डर लिया है वो जी। बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा खुद। Fact अगर वो है। बीच में नहीं आ रहा ना तो फिर आपका काम गलत होगा ही होगा। अगर बिल्कुल वो सही खुद बात। बीच में आ रहा तो आपका काम सही होगा फिर। ये हाई प्लस नाम रखने का आपका कहाँ से मन में आया, क्यों रखा गया नाम ये? हाई प्लस का काम था कि तो हाई हो गया है ना, प्लस मतलब प्लस हो गया। हर चीज़ को किसी को बढ़ाना हो तो उसका मतलब होता प्लस। क्योंकि मेरा था अभी मैं कम से सबसे काम अलग करता हूँ, सबसे काम फिनिशिंग में करता हूँ, है ना। मेरे काम में गोरे अरबी नहीं कोई नुक्स निकाल सके तो इंडिया में कहाँ निकलेगा। कहाँ निकालेगा, सही बात है। सही है ना, जो फिनिशिंग मैं दे देता हूँ इसलिए हाई प्लस हुआ। अब रह गया होम मेंटेनेंस। होम में जो मेंटेनेंस का काम होता है वो काम सारा मेरी कंपनी के स्कूप में है, इसलिए मैंने वहाँ पे किया होम मेंटेनेंस। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जितने लोग इंटीरियर कराने का सोच रहे हैं, आपकी बातों से कहीं ना कहीं उनको माइंड चेंज होगा उनका, कि कहीं ना कहीं 10 जगह कोटेशन लेके एक ऐसे इंसान को पकड़ा जाएगा जो वाकई में अच्छा काम कर चुका है, हाथ का कुशल कारीगर हो। और मैं भी जनता से कहना चाहूँगा कि जो लोग इस इंडस्ट्री से अनजान हैं, एक बार इस इंडस्ट्री में आके देखें। बहुत पैसा है, बहुत अच्छे लाभ हैं, देश विदेश घूमने को मिलता है। और जैसे कि बता रहे हैं कि लेबर से शुरू किया था और आज एक मालिक बन चुके हैं, वो भी इस उम्र में, मात्र 33 साल की उम्र में। तो इसका मतलब स्कोप काफ़ी अच्छा है। तो धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए। और मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी कंपनी ग्रो कर रही, बहुत आगे बढ़े। और जो लोग चाहते हैं कि इनसे कॉन्टैक्ट करना है, इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। और आप हरियाणा और पंजाब, हिमाचल, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, इन तीनों में कहीं भी आप काम कराना चाहते हैं तो संपर्क जरूर करें। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर।